नमस्ते। वन इन ऑल आपके उड़ानों को पंख देने के लिए एक बार फिर हाजिर है। आज का जो दौर चल रहा है वहाँ हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। वन थॉट, एक विचार आपको क्या से क्या बना देता है और क्या से क्या बना देता है। कुछ फर्क महसूस हुआ? यस, फर्क था। क्या से क्या, इस शब्दों के उच्चारण का और मतलब बदल गया। तो यही से शुरुआत होती है स्पीकिंग की, जो आगे जाकर पब्लिक स्पीकिंग बन जाती है। और स्पीकिंग के लिए तो सभी टर्न के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। आजकल तो इसे नाम भी मिल गया है, ग्लोसोफोबिया, स्पीच एंजाइटी। चलो छोड़ो, पहले अगर कोई बच्चे का पैशन होता था भाषणबाजी, स्पीच डिलीवरी, तो घर में उपहास से बोला जाता था, क्या तुम्हें नेता बनना है, नेताबाजी करनी है। किसे पता था ये भाषणबाजी, स्पीच स्किल, पब्लिक स्पीकिंग से इंसान मोटिवेशनल गुरु बन जाएगा, लाइफ कोच, काउंसलर और न जाने क्या क्या। तो क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? बड़ा ही आसान है। कोई भी समस्या जब उसका समाधान मिल जाए तो आसान बन जाती है। तो चलिए कुछ टिप्स से शुरुआत करते हैं। ये टिप्स से पहले एक छोटी सी कहानी देखते हैं। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा होता है। उसे स्कूल में एक प्रतियोगिता में भाग लेना होता है। उसे घर में सिखाया जाता है कि तुम्हें कल कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए। जैसे टॉपिक है मेरे पिताजी, तो बच्चे को 4 लाइन सिखा दी जाती है अपने पिताजी के बारे में। उसे कल जाके स्कूल में बतानी होती है। बच्चा बड़े ही आसानी से सारे जो लाइन है उसे मेमोराइज करता है। अगले दिन स्कूल के जो स्टेज होती है वो स्टेज पे जाता है और बड़ा ही हंसता खेलता वो सब कुछ बोल के आता है और उसका पहला क्रमांक भी आ जाता है। तो आप मुझे बताइए, क्या उस बच्चे को कोई टिप्स पता थी? कोई टिप्स नहीं पता थी। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचें तो आपको पता चलेगा कि जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत सीखते हैं। और स्पीकिंग तो हर किसी का पैशन ही होता है। तब हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मॉब में सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और बस वो उस जगह का हीरो बन जाए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पता नहीं कहाँ से ये सारे डर आ जाते हैं और जो होता है बस डर के आगे जीत, वो एक कोल्ड ड्रिंक के ऐड तक ही सीमित रह जाता है। और बस हम धीरे धीरे डरने लग जाते हैं और वो डर पता नहीं किस लेवल तक चला जाता है कि उसे तो आजकल एक बीमारी का नाम भी दे दिया गया है और बीमारी का नाम है ग्लोसोफोबिया। अब बताइए, ये भी कोई बीमारी हुई कि आपको 4 लोगों में बोलने में डर लगता है? लेकिन आजकल का तो ज़माना ही यही है। हर चीज़ को एक बीमारी का नाम दे दो और बस उनका एक शुरू हो जाता है अपना प्लेटफॉर्म, जहाँ पे लोग जाते हैं, उसका फिर समाधान ढूंढते हैं और बस ये सब चलता रहता है। तो अब मुझे बताना है कि जब आप छोटे थे तो आपको किसी टिप्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप आज हर चीज़ के लिए कोई ना कोई टिप्स ढूंढते रहते हो। क्यों चाहिए भाई टिप्स? टिप्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। टिप्स तो आपके फिंगर टिप्स में छिपी हुई है। देखिए, जब आपको किसी से बात करनी है तो बात करने के लिए आप विषय सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। बस शब्दों को शब्द से जोड़ दिया, उसका एक वाक्य बन गया, वाक्यों को वाक्य से जोड़ते गए, बस उस पर चर्चा हो गई और हो गया ग्रुप डिस्कशन। इसके लिए क्या किसी ने तैयारी की थी? नहीं तैयारी की थी। तो जो गॉसिप होता है वो इममटेरियल किसी भी चीज़ पे डिस्कशन किया जाता है। लेकिन जो अगर आप उसको अगर सुसंस्कृत, जो कि संस्कृत इस शब्द से आया है, उसमें अगर आपको बात करनी है तो आपको कुछ अच्छे विचार लाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको मंथन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अच्छी संगत रखनी पड़ेगी। और ये सारे चीज़ों को जब आप एक साथ जोड़ दो तो बस हो गया। आप इसमें पब्लिक स्पीकिंग का नाम दे दो, 4 लोगों में बात करो, हो गया पब्लिक स्पीकिंग। 4 लोगों में बात करते करते फिर एक बड़े ग्रुप में बात करो, बड़े ग्रुप में बातें करते करते एक क्लासरूम में जाके बात कर लो, क्लासरूम में बात करते करते स्टेज पे जाके बात कर लो, हो गई पब्लिक स्पीकिंग। अब इससे डरना क्या है? अब जो भी बातें हमने की है उसको जरा एक साइंटिफिकली समझ लेते हैं। आर्ट ऑफ स्पीकिंग, सही में स्पीकिंग एक आर्ट तो है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अब सोचिए, आप में से किसी को कल एक स्पीच देनी है, एक टॉपिक मिल गया है उसे, तो आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जो भी कुछ टॉपिक हमें दिया गया है उस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। रिसर्च मतलब भाई कोई वैज्ञानिक नहीं बनना है हमें। रिसर्च यानी उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए कि इसके बारे में क्या क्या अब तक कोई चीज़ अवेलेबल है। जो भी कुछ अवेलेबल है, जो आपको पसंद आए। आज तो इंटरनेट के ज़माने में सब चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, तो
तो बस जो भी आपको पसंद आए उसको डॉट डाउन कर लीजिए और उसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए। पॉइंट वाइज लिखने के बाद उसको बस जोड़ते जाइए। जैसे एक आपको बताती हूँ मैं कि आपको कल गुरु पूर्णिमा है और उसके बारे में आपको जाके कहीं स्पीच देनी है। तो कोई भी स्पीच होता है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। तो अभी आप इंट्रोडक्शन में जैसे शुरू कीजिए, तो इंट्रोडक्शन शुरू करते समय आप एक श्लोक का आधार ले लीजिए। आप बोलिए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। इसका मतलब तो सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि आपके सामने भगवान और टीचर दोनों भी खड़े हैं। तो आप सबसे पहले प्रथम वंदन किसका करेंगे? तो प्रथम वंदन आप गुरु का करेंगे, टीचर का करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही आपको बताया कि ये जो समाज की निर्मित हुई है, ये जो विश्व की निर्मित हुई है, जो आपकी निर्मित हुई है, ये सारी निर्मित भगवान ने की है। तो इसीलिए आप सबसे पहले वंदन करेंगे गुरु का, जिन्होंने आपको बताया, जिन्होंने आपको एहसास दिलाया कि ये भगवान है और दोनों ही पूजनीय है। लेकिन फिर भी हमारे भारतवर्ष में, हमारे विश्व में सबसे पहला वंदन जो आप करेंगे गुरु का करेंगे। जैसे ही ये आप वो वाक्य बोलेंगे तो जो भी आपका श्रोता वर्ग होगा वो श्रोता वर्ग इसे जरूर पसंद करेगा, और इसे पसंद करते ही उनका जो आपके तरफ देखने का नज़रिया होगा वो बदल जाएगा, और ये न कहते हुए आपको एक कॉन्फिडेंस दे देगा। और इस कॉन्फिडेंस से जो भी आप कल रात को तैयारी किए हुए हैं वो तैयारी जो है वो आप सारा मेमोराइज करके एक अलग ही फ्लो में बोल के वहाँ सबको मंत्रमुग्ध कर लेंगे और आप जीत जाएंगे, और फिर डर के आगे आपकी जीत हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको कहीं स्पीच देनी है जहाँ पे आपको कोई अनाउंसमेंट भी करनी है। तो अनाउंसमेंट ऐसी है कि आपको वहाँ कोई चंदा देना है या फिर आपको कुछ स्पॉन्सरशिप देनी है। तो चंदा या स्पॉन्सरशिप भी आपको देनी है और वहाँ एक आपको स्पीच भी देना है। तो यहाँ आप इन वाक्यों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका मतलब तो आप सब जानते ही हैं। तो जैसे ही ऐसे कुछ रचनात्मक, जैसे ही कोई अलंकारिक वाक्यों का वहाँ उपयोग किया जाएगा तो जो भी श्रोता वर्ग है वो श्रोता वर्ग आपको जरूर पसंद करेगा, और वो जो आपको कॉन्फिडेंस देगा उस कॉन्फिडेंस से आप सारा मंच हिला देंगे। तो ऐसे ही पब्लिक स्पीकिंग के बारे में हम अगले एपिसोड में भी देखेंगे। तब तक वन इन ऑल से मैं आपके उड़ानों को पंख देती हूँ। धन्यवाद।